Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. फ्रेंड्स, लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पे डिस्कस किया था। तो कुछ हमारी बहनों ने कांटेक्ट किया और उन्होंने लिकोरिया के बारे में, जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका बेहतरीन ट्रीटमेंट है, बेहतरीन इलाज है, उसके बारे में जानने की कोशिश की। लिकोरिया, जिसको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सैलानुर रहम के नाम से जानते हैं, ये प्रॉपर एक डिजीज़ है जिसको सैलानुर रहम, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, यूनानी तिब में इसको सैलानुर रहम के नाम से जानते हैं। तो इससे पहले कि हम बताएं आपको कि इस कंडीशन में आप क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हो, क्या क्या यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की वो स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जिनको आप लिकोरिया और सैलानुर रहम में इस्तेमाल कर सकते हो, डिस्कस करते हैं कि सैलानुर रहम और लिकोरिया क्या होता है। ब्रीफली, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं, और आम फहम लैंग्वेज में बताने की कोशिश करते हैं आपको कि लिकोरिया और सैलानुर रहम क्या होता है। तो लिकोरिया कहते हैं नॉर्मल एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज को, नॉर्मल एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज कि जो डिस्चार्ज होता है रहम से, वो नॉर्मल भी होता है, एबनॉर्मल भी होता है। दो कंडीशन है यहाँ पर, नॉर्मल भी होता है और एबनॉर्मल भी होता है। लेकिन हम आज के वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम नॉर्मल एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि जो एबनॉर्मल होता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन के डिस्चार्ज होता है, उसका ट्रीटमेंट जब तक हम इन्फेक्शन को प्रॉपर वे में डायग्नोज नहीं करेंगे, इन्फेक्शन को हम डिटेक्ट नहीं करेंगे, प्रॉपर डिजीज़ को हम डायग्नोज नहीं करेंगे, उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट के बाद ही उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो प्रॉपर बताया जा सकता है। बट जो नॉर्मल एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज होता है उसका ट्रीटमेंट आपको हम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बता सकते हैं कि क्या बेहतरीन इलाज है इसका, तो और क्या क्या वो दवाएं हैं जिनको हम ले सकते हैं अगर नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, नॉर्मल एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस कंडीशन के लिए हम स्पेसिफिक ड्रग्स आपको बताते हैं। नॉर्मल एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है, इसके कई सारे कॉजेज़ होते हैं कि असबाब क्या क्या हैं इसके, किस वजह से होता है। तो फिज़िकल जो एक्सेस होती है, फिजियोलॉजिकल एक्सेस होती है। इसी तरीके से जो दो मेन कॉज होते हैं इसके, वो सर्वाइकल कॉजेज़ होते हैं और वजाइनल कॉजेज़ होते हैं। इसी मुनासबत से इसको जो है सर्वाइकल लिकोरिया भी कहते हैं और वजाइनल लिकोरिया भी कहते हैं। लेकिन इन सब बातों में, इन कॉजेज़ में हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। आपको बताते हैं कि कैसे वो कौन से चार मेन कॉज हैं, बहुत आम हैं, जो जिसकी वजह से आमतौर पे वजाइनल डिस्चार्ज हुआ करता है किसी भी लेडी में। तो एक तो जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है प्यूबर्टी के टाइम, सिन्ने बलूगत के टाइम, जब कोई भी लड़की जब बालिग होने लगती है उस वक्त जो वजाइना से डिस्चार्ज होता है, एक तो वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो आमतौर पे होता ही है। तो वो भी एक तरह से वो नॉर्मल होता है और नॉर्मल एक्सेसिव होता है, वो ज़्यादा होता है, इस वजह से उसको एक्सेस मीन्स ज़्यादा, तो ज़्यादा जो होता है इसी वजह से उसको एक्सेसिव कहते हैं। नॉर्मल होता है क्योंकि वो आमतौर पे पाया जाता है और किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है, तो इस वजह से उसको नॉर्मल एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज की कैटेगरी में रखते हैं। एक तो ये कि सिन्ने बलूगत और प्यूबर्टी के टाइम होता है। दूसरा, जो हमारे जो औरतों के जो मेंसेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है, उससे पहले ओवुलेशन जब होता है, तो ओवुलेशन के टाइम जो है वो डिस्चार्ज होता है, वजाइनल डिस्चार्ज। दो हो गए। तीसरा जो है प्रेगनेंसी के टाइम भी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वजाइनल डिस्चार्ज होता है, ये भी बहुत कॉमन है। और इसी तरीके से चौथा जो है वो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट, जब हम फोरप्ले करते हैं बिफोर क्वाइटस, बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स, उससे पहले जो है सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो होती है, उसके नतीजे में भी ये वजाइनल डिस्चार्ज होता है। तो ये चार जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट चार कॉजेज़ जो मैंने बताए हैं आपको, ये बहुत कॉमन है और आम तौर पे इनमें जो देखा जाता है वो नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, ये है ना, किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है। अब हम कुछ आपको ऐसी अलामात बताते हैं जो डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी कुछ ख़ास सिम्टम, साइन बताते हैं आपको कि कैसे आप समझ सकते हो कि ये आपका नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो ये जो डिस्चार्ज होता है आमतौर पे ये ब्राउनिश और येलोइश होता है, और इसकी जो ख़ास खूबी ये है कि जो अंडर गारमेंट्स होते हैं उस पर भी जो इसके धब्बे होते हैं वो ब्राउनिश और येलोइश कलर के दिखते हैं। और इसके अलावा अगर देखें तो ये नॉन प्यूरुलेंट होता है, इसके अंदर जो है पस फॉर्मेशन नहीं पाया जाता, और नॉन ऑफेंसिव होता है, ये नॉन ऑफेंसिव होता है, यानी कि इसके अंदर कोई किसी तरह की कोई बू नहीं होती, इसके अंदर बदबू नहीं होती है, और
नॉन प्यूरेलेंट होता है, मैंने बताया जैसे कि आपको पस फॉर्मेशन नहीं होता है इसमें, नॉन इरिटेंट होता है, और इसी तरीके से जो एक कंडीशन होती है जिसे प्रूराइटस वल्वा कहते हैं। प्रूराइटस वल्वा जिसे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हिक्कतुल फरज के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें ईचिंग का बहुत ज़्यादा सेंस होता है और बहुत ज़्यादा खारिश और खुजली होती है। तो ये जो डिस्चार्ज हो रहा है इसकी वजह से ना ही प्रूराइटस वल्वा कॉज होता है, ना ही कोई किसी तरीके का इरिटेशन होता है, और हिक्कतुल फरज जो मैंने बताया खारिश, खुजली और इस तरीके की कोई कंप्लेंट इसकी वजह से नहीं होती है। तो ये इसकी ख़ास अलामात हैं कि आप अगर कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि अगर जो डिस्चार्ज हो रहा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, किसी इन्फेक्शन के नतीजे में है या ऐसे ही आपको हो रहा है। तो ये मैंने ख़ास अलामात आपको बताई हैं। इन अलामात को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, ये मैंने आपको बता दिया कि लिकोरिया क्या होता है, इसके ख़ास अलामात और इसके क्या कॉजेज़ हैं, वो चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली। अब बताते हैं कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका अगर हम इलाज बताएं आपको तो वो क्या हो सकता है ना, क्या कौन कौन सी वो दवाएं हैं जिनको आप इस्तेमाल करके लिकोरिया और सैलानुर रहम से निजात पा सकते हो। तो 4 तरह की जो दवाएं हैं, वो स्पेसिफिक ड्रग्स जो हम सैलानुर रहम में यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके लिए एक टैबलेट आती है, टैबलेट सैलान के नाम से। 500 mg की आपको बीडी लेना है। बीडी मीन्स कि आपको सुबह भी लेना है और शाम में भी लेना है। 2 से 3 हफ्ते तक लेना है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन की डिस्चार्ज कैसा हो रहा है उस हिसाब से। तो टैबलेट सैलान लेना है आपको सुबह शाम 500 mg। इसी तरीके से पाउडर सैलान आता है, 3 से 6 ग्राम आपको सुबह शाम लेना है ये भी। और इसी तरीके से सुफूफ सुपारी पाक या माजून सुपारी पाक 2 फॉर्म में आता है, माजून की फॉर्म में भी आता है और पाउडर की फॉर्म में भी आता है। तो अगर आप जो भी इजीली अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। सुफूफ सुपारी पाक भी ले सकते हैं और इसी तरीके से माजून सुपारी पाक भी ले सकते हैं। ये आपको 10-10 ग्राम सुबह और शाम में लेना है। और इसी तरीके से आपको माजून सुहाग सौंठ इसको भी आपको सुबह शाम 10-10 ग्राम लेना है। इन सारी दवाओं को आपको 2 से 3 हफ्ते तक रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ में जो बहुत आम कॉज इसका पाया जाता है वो होता है कि हाइजीन को मेंटेन न करना, साफ़ सफाई का ख्याल न करना, ये एक बहुत बड़ा कॉज है। आम तौर पे जब डिस्चार्ज होने लगता है तो उस वक्त और भी ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है। और स्पेशली जो औरतें हैं जिनमें रिकरेंट होता है, ये लिकोरिया जो है इसकी कंप्लेंट रिकरेंट होती है, बार बार लिकोरिया होता है, एक मतलब दवा खाई ठीक हो गया फिर से थोड़े दिनों के बाद होने लगा, तो उन लोगों में स्पेशली हाइजीन को मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। जब भी पीरियड्स हों, मेंसेस हों, तो पैड का इस्तेमाल ज़रूर करें। किसी भी तरीके के अंडरगारमेंट से आप कपड़े वगैरह बिल्कुल मत रखें, इससे इन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये ख्याल रखना है आपको, हाइजीन को मेंटेन करना है। इसी तरीके से दिन में 2-3 मरतबा वी वॉश आता है एक, उससे जो है प्राइवेट पार्ट को आपको धुलना है, उसकी सफाई इस तरीके से करनी है। तो ये चीज़ें आपको करना है। और जो मैंने ट्रीटमेंट बताया है आपको उसको करना है, उनको 2 से 3 हफ्ते तक लेना है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं आप, कुर्स कुश्ता सदफ, ये 2-2 गोलियां भी आप सुबह शाम साथ में ले सकते हो, क्योंकि आमतौर पे इसमें जो है कुछ कैल्शियम की वीकनेस भी पाई जाती है। तो इस वजह से इस कुर्स कुश्ता सदफ के लेने से इंशाल्लाह जो वीकनेस होगी वो भी आपकी दूर हो जाएगी। तो ये 5 तरह की दवाएं हैं। इसमें कुर्स कुश्ता सदफ जो है वो आपके लिए ऑप्शनल है, ले भी सकते हो, नहीं ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। बट ये 4 दवाएं जो मैंने पहले बताई हैं वो मस्ट हैं। लिकोरिया की कंडीशन में आप वो उनको ज़रूर लीजिए। तो मैंने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया आपसे लिकोरिया के ट्रीटमेंट के बारे में। इससे पहले हमने आपको ब्रीफली बताया कि लिकोरिया कहते किसको हैं, किस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये सैलानुर रहम है और किस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये सैलानुर रहम नहीं है, ये मैंने बताया आपको। इसके मैंने टाइप्स बताया कि ये इन्फेक्टिव भी होता है, नॉन इन्फेक्टिव भी होता है, किसी इन्फेक्शन के नतीजे में भी होता है, और ये नॉर्मल भी होता है। तो मैंने यहाँ पे जो डिस्कस किया है आज वो नॉर्मल लिकोरिया को डिस्कस किया है। मैंने बताया कि कितने तरह के ये नॉर्मल लिकोरिया जो है, नॉर्मल एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है वो कितने कॉजेज़ की वजह से होता है। तो मैंने उसमें फिजियोलॉजिकल एक्सेस बताया आपको, सर्वाइकल मैंने बताया आपको कॉजेज़ होते हैं इसके, और इसी तरीके से वजाइनल कॉजेज़ होते हैं। इसी मुनासबत से मैंने आपको बताया था कि इसको सर्वाइकल लिकोरिया या इसी तरीके से वजाइनल लिकोरिया भी इसका नाम दिया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे आप इसको मुतय्यन कर सकते हैं, कैसे आप इसको कंफर्म कर सकते हैं
कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, जो डिस्चार्ज हो रहा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। मैंने आपको बताया इसके कलर को देख करके आप कर सकते हो, इसके अंदर बदबू आ रही है या नहीं, इसकी वजह से आपको ईचिंग हो रही है या नहीं, खुजली हो रही है या नहीं। इस तरीके से आप इसको कंफर्म करके डायग्नोज करके और जो मैंने ट्रीटमेंट बताया है उस ट्रीटमेंट को लेकर के इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा और ये हमेशा के लिए ये डिजीज़ ख़त्म हो जाएगी, बशर्ते कि आप हाइजीन को मेंटेन करें, साफ़ सफाई का ख्याल रखें। तो थैंक यू वेरी मच, आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।